हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने माउस के बारे में पढ़ा था। आज और कुछ इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि जॉयस्टिक और लाइट पेन के बारे में आज हम जानेंगे। ओके, पहले देखते हैं जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का इमेज आप लोगों को दिखाया था मैंने। नॉर्मली हम इसको जॉयस्टिक बोलते हैं। ये नॉर्मल ये भी जॉयस्टिक है, पर एक्चुअल में अगर बोले तो ये जॉयस्टिक है। ओके, ये जॉयस्टिक की तरह स्मॉल जॉयस्टिक है। ओके, तो जॉयस्टिक का ये जो स्टिक होता है, ये मेनली क्यों यूज होता है? गेमिंग के लिए, मतलब गेम खेलने के लिए। जैसे कि आप अपने कंप्यूटर में गेम खेल रहे हो या फिर वीडियो गेम पार्लर में जाके गेम खेल रहे हो, तो वहाँ पे जॉयस्टिक का यूज होता है गेम खेलने के लिए। ओके, इन दोनों में से कोई भी एक तरह का जॉयस्टिक वहाँ पे होता है जिसको यूज करके हम क्या करते हैं, गेम खेलते हैं। तो देखते हैं जॉयस्टिक क्या है। इट वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल एज ए माउस। ये माउस के प्रिंसिपल के हिसाब से काम करता है। मतलब माउस का प्रिंसिपल क्या है, माउस को हम जिस हिसाब से मूव करेंगे, हमारे कंप्यूटर स्क्रीन में कर्सर भी या फिर पॉइंटर उसी हिसाब से मूव करता है। ओके, तो ये जॉयस्टिक भी उसी तरह काम करता है। हम जॉयस्टिक को जैसे मूव करते हैं, उसी हिसाब से हमारे कंप्यूटर स्क्रीन में वो पॉइंटर भी मूव करता है। जैसे कि सपोज आप कोई एक गेम खेल रहे हो रनिंग का, तो आप अपने जॉयस्टिक को जिस हिसाब से मूव करोगे, आपका प्लेयर भी उसी हिसाब से रन करेगा। आप क्रिकेट खेल रहे हो, तो आप जिस हिसाब से मतलब जॉयस्टिक को मूव करोगे, उसी हिसाब से आपका प्लेयर भी मूव करेगा। ओके, तो जॉयस्टिक के मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करता है स्क्रीन में किस हिसाब से चेंजेस होगा। जैसे कि माउस के ऊपर डिपेंड करता था कि माउस को हम जिस हिसाब से मूव करेंगे, माउस का पॉइंटर या फिर कर्सर भी उसी हिसाब से मूव करे। तो जॉयस्टिक का भी प्रिंसिपल सेम है। तो जॉयस्टिक का मूवमेंट कैसे होता है? माउस को तो हम कोई भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, पर जॉयस्टिक का मूवमेंट कैसे होता है? जॉयस्टिक का मूवमेंट होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। ओके, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मतलब क्या? जैसे कि ये हो गया, ये स्ट्रेट लाइन एक एक्स एक्सिस, मतलब ये जॉयस्टिक का स्टिक है। तो इसको अगर मैं लेफ्ट या फिर राइट साइड में लेता हूँ, लेफ्ट या फिर राइट साइड में अगर मूव करता हूँ, तो ये हो गया एक्स एक्सिस मूवमेंट। और अगर मैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड करता हूँ, आगे पीछे अगर करता हूँ, तो वो हो गया वाई एक्सिस में। ओके, दो एक्सिस में हम इसको मूव कर सकते हैं। अगर लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में इसको मूव करता हूँ, तो ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। और इसको मैं अगर फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, तो ये हो गया आपका वाई एक्सिस। तो हम इसको दो एक्सिस में मूव कर सकते हैं, एक्स एक्सिस में या तो वाई एक्सिस में। देखते हैं क्या लिखा है। द मूविंग ऑफ द स्टिक, स्टिक कौन सा है, कौन सा स्टिक है? ये लंबा वाला जो, ये है स्टिक। ओके, ये स्टिक का मूवमेंट जिस हिसाब से होता है हमारे कंप्यूटर स्क्रीन में, वैसे ही चेंजेस होता है। द मूविंग ऑफ द स्टिक इन द लेफ्ट और राइट सिग्नल्स मूवमेंट अलोंग द एक्स एक्सिस। अगर हमारे स्टिक को हम अगर लेफ्ट और राइट साइड में मूव करते हैं, मतलब स्टिक को अगर हम लेफ्ट और राइट साइड में मूव करते हैं, तो हमारा एक्स एक्सिस में मूवमेंट होगा। ओके, और अगर हम स्टिक को फॉरवर्ड और बैकवर्ड करते हैं या फिर अप और डाउन करते हैं, तो कौन सी डायरेक्शन में मूव होगा? वाई एक्सिस में मूव होगा। ओके, तो जॉयस्टिक हम नॉर्मली क्यों यूज करते हैं? जॉयस्टिक हम नॉर्मली यूज करते हैं गेमिंग पर्पज के लिए या फिर गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक को यूज करते हैं। समझ आ गया जॉयस्टिक कैसे मूव करता है? लेफ्ट या फिर राइट में, या तो फॉरवर्ड या तो बैकवर्ड में। ऐसे चार डायरेक्शन में मूव कर सकता है। लेफ्ट या फिर राइट में अगर मूव कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है। और फॉरवर्ड और बैकवर्ड में अगर मूव कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि वाई एक्सिस में मूव कर रहा है। ओके, और उसी मूवमेंट को स्टडी करके या फिर उसी मूवमेंट को बेस करके कंप्यूटर स्क्रीन में चेंजेस होता है। हम इसको मेनली क्यों यूज करते हैं? गेमिंग पर्पज के लिए, गेम खेलने के लिए हम जॉयस्टिक को यूज करते हैं। ओके, इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है। जॉयस्टिक हम क्यों यूज करते हैं? गेमिंग पर्पज के लिए, गेम खेलने के लिए। अपार्ट फ्रॉम कंट्रोलिंग गेम्स, गेम खेलने के बजाय और कौन कौन सी चीजों में भी अभी जॉयस्टिक का यूज होना शुरू हो गया है? Joystick are also used for controlling machines such as aircraft, cranes, trucks, etc. इन सब में भी अभी जॉयस्टिक का यूज होना शुरू हो गया। जैसे कि एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट को चलाते वक्त कौन सी डायरेक्शन में मूव करना है, लेफ्ट, साइड, अप, डाउन, कौन सी डायरेक्शन में लेना है, उसके लिए भी यूज होता है क्या? जॉयस्टिक यूज होता है। उसके बाद क्रेन्स, मतलब जैसे कि कोई ये मतलब कोई एक बड़ा सा व्हीकल अंदर से गिर गया है,
तो वहां से उसको ऊपर उठाना है कि नीचे लेना है कि आगे लेना है कि पीछे लेना है, उसके लिए भी यूज होता है क्रेन। ट्रक्स में भी यूज होता है आजकल, मतलब जो हमारा ड्राइविंग वाला जो सर्कुलर वाला जो ड्राइविंग मशीन होता है उसके जगह पे अभी हर तरफ जॉयस्टिक का यूज होना शुरू हो गया है। जॉयस्टिक को यूज करके हम गाड़ी के मूवमेंट को कंट्रोल कर पा रहे हैं, मशीन्स के मूवमेंट को कंट्रोल कर पा रहे हैं। ओके, गेमिंग के अलावा बाकी सारे मशीन्स को कंट्रोल करने के लिए भी अभी आजकल क्या करा जा रहा है, जॉयस्टिक का यूज किया जा रहा है। ओके, तो अगर आपको जॉयस्टिक को कनेक्ट करना है अपने कंप्यूटर्स के साथ, अपने पर्सनल कंप्यूटर या फिर पीसी के साथ, पीसी मतलब क्या, लैपटॉप। अब अपने लैपटॉप के साथ या फिर कंप्यूटर के साथ अगर आप जॉयस्टिक को कनेक्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपके लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में जॉयस्टिक पोर्ट होना जरूरी है। जॉयस्टिक पोर्ट मतलब क्या, पोर्ट मतलब क्या, पोर्ट मीन्स ए कनेक्शन पॉइंट। जैसे कि आपके मोबाइल में चार्ज लगाने के लिए कनेक्शन पॉइंट होता है, तो कोई भी कनेक्शन पॉइंट को हम बोलते हैं पोर्ट। ओके, तो हमारा जो मोबाइल चार्जर है, एक एंड हमारे मोबाइल में लगता है और दूसरा वाला एंड चार्जर का जो मतलब बॉक्स की तरह होता है वहां पे लगता है, एडाप्टर में लगता है। तो वो दूसरा वाला एंड जो एडाप्टर में लगता है, उस कनेक्शन उस पॉइंट को हम बोलते हैं या फिर उस पोर्ट के डिजाइन को हम बोलते हैं यूएसबी पोर्ट। ओके, तो आजकल हम जितना भी से कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया या फिर कोई जॉयस्टिक हो गया, अगर हम कनेक्ट करना चाहते हैं तो हर तरह का डिवाइस का कनेक्शन पॉइंट अभी यूएसबी पोर्ट की तरह आ गया है, जिसकी वजह से हम उस तरह के डिवाइस को या फिर उस तरह के मशीन्स को किसी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आजकल क्या हो गया है, जॉयस्टिक का पहले क्या होता था, खुद का एक अलग तरह का पोर्ट होता था, खुद का एक अलग तरह का कनेक्शन पॉइंट होता था। तो जिस लैपटॉप में या फिर जिस कंप्यूटर में उस तरह का कनेक्शन पॉइंट होगा, सिर्फ उसी कंप्यूटर में हम क्या कर पाएंगे, जॉयस्टिक को कनेक्ट कर पाएंगे। ऐसा पहले होता था, पर अभी जो भी नया वाला मॉडर्न जॉयस्टिक्स आ रहे हैं तो उनमें यूएसबी पोर्ट होता है, यूएसबी इंटरफेस होता है। अगर आप देखना चाहते हो यूएसबी पोर्ट किसको हम बोलते हैं, तो आप अपने चार्जर का एडाप्टर के साइड में जो कनेक्शन पॉइंट होता है ना, मतलब जैसे कि आपके चार्जर में एक साइड में छोटा वाला पॉइंट होता है और एक साइड में बड़ा वाला पॉइंट होता है, तो जो बड़ा वाला पॉइंट है उसको हम बोलते हैं यूएसबी इंटरफेस या फिर यूएसबी पोर्ट। तो आजकल का जो जॉयस्टिक आ रहा है उन जॉयस्टिक्स में यूएसबी इंटरफेस होता है, यूएसबी पोर्ट होता है कनेक्शन के लिए, जिसकी वजह से आसानी से हम हमारे पीसी या फिर लैपटॉप में जॉयस्टिक को कनेक्ट कर सकते हैं और कनेक्ट करके उसको गेमिंग पर्पज के लिए यूज करके उसको गेम खेलने के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, समझ आ गया। तो सिंपल टर्म में अगर बोले तो जॉयस्टिक किस हिसाब से काम करता है, माउस के प्रिंसिपल के हिसाब से काम करता है। माउस को जैसे मूव करने से कंप्यूटर स्क्रीन में कर्सर या फिर पॉइंटर का मूवमेंट होता है, वैसे ही जॉयस्टिक के मूव करने से हमारे कंप्यूटर स्क्रीन में भी चेंजेस होता है। तो हम जॉयस्टिक को या तो एक्स एक्सिस में या तो वाई एक्सिस में मूव कर सकते हैं। अगर लेफ्ट और राइट साइड में मूव करेंगे तो एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, और अगर हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड में मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वाई एक्सिस में मूव कर रहा है। गाड़ी का गियर कैसा होता है कि गाड़ी के गियर को हम क्या करते हैं, अगर लेफ्ट और राइट साइड में मूव करते हैं तो वो हो गया एक्स एक्सिस, और फॉरवर्ड और बैकवर्ड अगर करते हैं तो वो हो गया वाई एक्सिस। तो जॉयस्टिक भी वैसा ही मूव होता है। तो जॉयस्टिक को हम क्यों यूज करते हैं, मेनली गेमिंग पर्पज के लिए। गेमिंग पर्पज को छोड़ने के अलावा और कौन कौन सी चीज के लिए यूज करते हैं, मशीन्स को कंट्रोल करने के लिए। किस तरह के मशीन्स, एयरक्राफ्ट, क्रेन, ट्रक, इन सब में भी अभी और आजकल जॉयस्टिक का यूज होना शुरू हो गया है। जॉयस्टिक का यूज हो रहा है अभी कंट्रोल करने के लिए इस तरह के मशीन्स को। और अगर पहले जो जॉयस्टिक निकलता था, उस तरह के जॉयस्टिक को यूज करने के लिए पीसी या फिर हमारे पर्सनल कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में क्या होना जरूरी है, जॉयस्टिक पोर्ट होना जरूरी था। जॉयस्टिक पोर्ट, पोर्ट मतलब क्या, कनेक्शन पॉइंट, जॉयस्टिक को कनेक्ट करने का पॉइंट होना जरूरी था। ओके, तो आजकल का जो जॉयस्टिक निकल रहा है, तो उन सारे जॉयस्टिक का जो कनेक्शन पॉइंट है वो यूएसबी पोर्ट है। यूएसबी पोर्ट मतलब जैसे कि मैंने बोला, आपकी चार्जर का जो बड़ा वाला पॉइंट, दो साइड में दो, आपका चार्जर का जो केबल है, केबल के दो साइड में दो कनेक्शन पॉइंट होता है, एक छोटा वाला जो आपके मोबाइल में लगने के लिए और दूसरा वाला जो एडाप्टर में लगता है। तो एडाप्टर में जो लगाते हो आप जो पॉइंट को, उस डिजाइन को हम बोलते हैं यूएसबी इंटरफेस या फिर यूएसबी पोर्ट। तो आजकल जितने भी जॉयस्टिक्स आ रहे हैं तो उनका जो कनेक्शन पॉइंट हो रहा है वो यूएसबी पोर्ट के फॉर्म में होता है, जिसकी वजह से आसानी से हम उस जॉयस्टिक को हमारे पीसी, पर्सनल कंप्यूटर या फिर
लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके उसको हम क्या कर सकते हैं, गेमिंग पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं और गेम खेल सकते हैं। समझ आ गया। अभी देखते हैं और एक इनपुट डिवाइस के बारे में जिसका नाम है लाइट पेन। तो ये लाइट पेन अभी और यूज नहीं हो रहा है, पहले यूज होता था। ये लाइट पेन टच स्क्रीन की तरह काम करता है। जैसे कि अभी हम टच स्क्रीन में काम करते हैं, तो टच स्क्रीन से जब टच स्क्रीन नहीं निकला था तो उससे पहले लाइट पेन का यूज होता था। तो लाइट पेन यहाँ पे क्यों यूज हो रहा है, इमेज देख सकते हो यहाँ पे। जैसे कि टच स्क्रीन में हम क्या करते हैं, टच स्क्रीन क्यों यूज होता है, स्क्रीन में टच करके अगर हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, कंप्यूटर की स्क्रीन में जो दिख रहा है उसको अगर चेंजेस करना चाहते हैं, तो इसीलिए टच स्क्रीन यूज करते हैं। ओके, तो टच स्क्रीन आने से पहले, उससे पहले यूज होता था लाइट पेन। लाइट पेन यूज करके हम कंप्यूटर के स्क्रीन में टच स्क्रीन की तरह टच करके कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, ए लाइट पेन इज एन इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस शेप्ड लाइक ए पेन। ये भी एक इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस है जो कि पेन की तरह दिखता है। ओके, बाय यूजिंग दिस द यूजर कैन पॉइंट टू डिस्प्लेड ऑब्जेक्ट्स और ड्रॉ ऑन द स्क्रीन इन ए सिमिलर वे टू ए टच स्क्रीन। टच स्क्रीन यूज करके हम जैसे अभी सारे काम कर पाते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन को टच कर पाते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन में कुछ ड्रॉ करना चाहते हैं ड्रॉ कर पाते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन में अगर कोई पर्टिकुलर डिस्प्ले ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट करना चाहते हैं, मतलब आप कोई एप्लीकेशन को पॉइंट करके उसको ओपन करना चाहते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो वैसे ही लाइट पेन भी इसी तरह यूज होता है टच स्क्रीन की तरह, बट विथ ग्रेटर पोजिशनल एक्यूरेसी। पर टच स्क्रीन में क्या होता है, हम हमारे खुद के फिंगर में टच करते हैं, जिसकी वजह से अगर कुछ लिखा हुआ है तो अगर हम टच करते हैं तो एक जगह टच होने की जगह कोई और एक जगह टच हो जाता है। पर लाइट पेन यूज करके अगर हम कंप्यूटर स्क्रीन में कुछ टच करते हैं या फिर कोई पर्टिकुलर एरिया को पॉइंट करते हैं तो वो ज्यादा एक्यूरेटली पॉइंट करता है। जैसे कि यहाँ पे देखो लिखा है कीप अहेड ऑफ द क्राउड लिखा गया है। तो अगर मैं टच स्क्रीन में टच करूंगा तो मैं ई को टच करते करते गलती से मेरा टच के पे भी हो सकता है। पर अगर मैं लाइट पेन यूज करके टच कर रहा हूँ तो पूरा एक्यूरेटली जिस पॉइंट को या फिर जिस एरिया को मैं टच करना चाहता हूँ उसी एरिया में पूरा एक्यूरेटली टच कर सकता हूँ। ओके, ये एक टच स्क्रीन की तरह काम करता है, बट टच स्क्रीन से ज्यादा पोजिशनल एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है। मतलब ज्यादा एक्यूरेटली एक पर्टिकुलर पोजीशन को वो पॉइंट कर सकता है। कौन, लाइट पेन। It is commonly used to select or otherwise modify text or data on a screen। हम टच स्क्रीन यूज करके कोई भी पर्टिकुलर मतलब स्क्रीन को क्यों टच करते हैं, या तो कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन या फिर कुछ ओपन करने के लिए, कोई डाटा को देखने के लिए, या फिर कुछ टेक्स्ट टाइप करने के लिए, या फिर कुछ टेक्स्ट पहले से लिखा है गलत लिखा है उसको चेंज करने के लिए या फिर मॉडिफाई करने के लिए। तो टच स्क्रीन को आजकल हम जो भी काम के लिए यूज कर रहे हैं वही सारे चीज के लिए हम पहले यूज करते थे लाइट पेन को। ओके, इट इज ऑल्सो यूज टू ड्रॉ पिक्चर्स और टू सिलेक्ट मेन्यू ऑप्शन। अगर आप पिक्चर ड्रॉ करना चाहते हो तो आप टच स्क्रीन यूज करके आप पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो, या फिर कोई ऑप्शन, मतलब जैसे कि आपके मोबाइल में बहुत सारे ऑप्शन हैं, उनमें से कोई ऑप्शन को आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए भी आप टच स्क्रीन यूज करते हो। तो टच स्क्रीन यूज करके आप जो भी काम करते हो आजकल, वो सारे काम हम लाइट पेन यूज करके करते थे कंप्यूटर में। ओके, पहले जब से टच स्क्रीन निकला तब से लाइट पेन का यूज होना बंद हो गया है, क्योंकि तो लाइट पेन को मेनली हम सीआरटी मॉनिटर्स में यूज करते थे। और सीआरटी मॉनिटर्स मतलब क्या, वो डिब्बा वाला टीवी, डिब्बा वाला टीवी देखो। आजकल का टीवी कैसा आ रहा है, एलईडी या फिर एलसीडी टीवी आ रहा है। तो जब तक सीआरटी मॉनिटर था तो सीआरटी मॉनिटर में मेनली लाइट पेन का यूज किया जाता था। ओके, और अभी लाइट पेन का यूज नहीं होता क्योंकि टच स्क्रीन जब से आ गया है तो लोग ज्यादा टच स्क्रीन को प्रिफर करते हैं और टच स्क्रीन का यूज भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से लाइट पेन का यूज और नहीं होता। पर समझ आ गया लाइट पेन क्या है। लाइट पेन एक इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस है जो कि टच स्क्रीन की तरह काम करता है। टच स्क्रीन यूज करके जैसे हम स्क्रीन को टच कर सकते हैं, पॉइंट कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर एरिया में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं चेंजेस कर सकते हैं, पूरा एग्जैक्टली वैसे ही लाइट पेन यूज करके हम सारा काम करते हैं। और लाइट पेन ज्यादा एक्यूरेसी, पोजिशनल एक्यूरेसी ज्यादा प्रोवाइड करता है। मतलब कोई पर्टिकुलर पोजीशन को अगर हम पॉइंट करना चाहते हैं तो ज्यादा एक्यूरेटली पॉइंट करता है एज कम्पेयर टू टच स्क्रीन। कौन, लाइट पेन। ओके, तो लाइट पेन यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कोई भी पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी पर्टिकुलर एरिया में कुछ लिखा है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कीप अहेड ऑफ द क्राउड, यहाँ पे मैं कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहता हूँ टेक्स्ट में, मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ। ओके, पिक्चर ड्रॉ करना चाहता हूँ स्क्रीन में, पिक्चर ड्रॉ कर सकता हूँ। कोई भी एक मेन्यू ऑप्शन को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, सिलेक्ट कर सकता हूँ। टच स्क्रीन में जो भी सारे काम करते हैं आजकल हम
वो सारे काम हम लाइट पेन यूज करके करते थे पहले। ओके, आई होप समझ आ गया कि जॉयस्टिक क्यों यूज होता है और लाइट पेन क्यों यूज होता है। जॉयस्टिक गेमिंग पर्पज के लिए यूज होता है, जो कि माउस का प्रिंसिपल को फॉलो करता है। और दूसरा वाला हो गया हमारा लाइट पेन, जो कि टच स्क्रीन के हिसाब से, टच स्क्रीन जैसे हम यूज करते हैं वैसे ही उसी प्रिंसिपल से काम करता है। और टच स्क्रीन अभी रिसेंटली यूज हो रहा है और लाइट पेन का यूज नहीं हो रहा है। और लाइट पेन को हम एक पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं, क्योंकि लाइट पेन को यूज करके हम एक पर्टिकुलर एरिया को पॉइंट कर सकते हैं। जैसे कि टच स्क्रीन यूज करके हम कोई पर्टिकुलर एरिया को पॉइंट करके उसको ओपन कर सकते हैं, देख सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, वैसे ही हम लाइट पेन में भी कर सकते हैं। ओके, आई होप समझ आ गया आप लोगों को। फिर अगले क्लास में और कुछ इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।